आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि लिप में अल्सर्स होने के और लिप के ऊपर स्वेलिंग होने के क्या क्या रीज़न होते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। लिप के ऊपर छाले होने के और उसके ऊपर होने वाला जो सूजन होता है उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके फैक्टर्स को समझते हैं। सबसे पहला जो रीज़न होता है वो होता है ट्रॉमेटिक रीज़न। जैसे कि अगर एक्सीडेंटली अगर आपका लिप जो है वो आपके दांतों से कट जाता है तो इससे भी अल्सर हो सकते हैं या फिर उसमें स्वेलिंग हो सकती है। अगर किसी भी रीज़न से अगर वहाँ पे ट्रॉमा हो जाए या फिर चोट लग जाए, कोई भी इंसेक्ट बाइट भी अगर हो तो भी ऐसा हो सकता है। फिर अगर किसी भी तरीके की कोई बर्निंग हुई है, बर्निंग जो है वो कई तरह की हो सकती है, जैसे केमिकल बर्निंग होती है, थर्मल बर्निंग होती है, कुछ इलेक्ट्रिकल टाइप की बर्निंग होती है। तो ये कई सारे रीज़न की वजह से हो सकती है। जैसे कि अगर कोई आप नया टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं या कोई नया माउथ वॉश यूज़ किए हैं या फिर टी और कॉफ़ी जो है वो बहुत ही गरम अगर आप ले लिए हैं तो ये सारे रीज़नों की वजह से भी आपके होंठ में छाले या फिर होठों में सूजन हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग शौकिया रूप से भी अपने लिप को पियरिंग करवाते हैं, उसमें वहाँ पे अच्छे से छोटे से ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों में भी जो लिप में स्वेलिंग और लिप के ऊपर अल्सर्स जो है वो नॉर्मली पाए जाते हैं। हम लोग इन्फेक्शियस कॉजेज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। इन्फेक्शियस कॉजेज़ कौन कौन सी होती हैं? के ऊपर पाया जाने वाला जो स्वेलिंग होता है या अल्सर होता है उसके लिए इन्फेक्शियस कॉजेज में सबसे पहला कॉज जो होता है वो हर्पस सिम्प्लेक्स का जो इन्फेक्शन होता है वो होता है, जिसको कि हम लोग नॉर्मली कोल्ड सोर बोलते हैं। फीवर ब्लिस्टर की वजह से भी अक्सर ऐसा देखा जाता है। इसके अलावा अगर आपके लिप में किसी भी रीजन से कोई एब्सेसेस बन रहा है, कोई मवाद या कोई पस जैसा बन रहा है तो ऐसा हो सकता है। ओरल थ्रश जो होती है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि फंगल इन्फेक्शन होता है, तो इसमें भी आपके लिप के ऊपर स्वेलिंग दिख सकती है और लिप जो है वो अल्सरेटेड दिख सकता है। बहुत सी ऐसी ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं जैसे जोजनर सिंड्रोम्स है, ड्राइनेस ऑफ माउथ जिसमें बहुत ज़्यादा होती है, या फिर किसी में अगर एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है, अगर किसी को सार्कोडाइसिस है तो भी ऐसा हो सकता है, या फिर किसी को डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो भी उसके लिप में इन्फेक्शन हो सकती है, उसका लिप जो है वो अल्सरेटेड हो सकता है और लिप के ऊपर स्वेलिंग हो सकती है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस भी होती है जिसमें कि ये लिप जो है वो आपका स्वॉलन दिखाई देता है और अल्सरेटेड दिखाई देता है। जैसे कि HIV एड्स जो है वो एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो भी एक ऐसी प्रॉब्लम है। अगर कोई पेशेंट एनेमिक होते हैं जिनमें अगर ब्लड लॉस होता है, बहुत कम हीमोग्लोबिन अगर बनता है तो ऐसे लोगों में भी हो सकती है। और अगर किसी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, जैसे कि अगर उसमें विटामिन B12 की, आयरन की, जिंक की अगर कमी है बॉडी में तो उससे भी आपके लिप जो हैं वो अल्सरेटेड हो सकते हैं और उसमें अचानक से स्वेलिंग जो है वो हो सकती है। कुछ ऐसे मेडिसिन भी हैं जिसका कि सेवन करने से लिप के ऊपर जो है वो स्वेलिंग और अल्सरेशन दिखाई देता है। जैसे कि अगर कोई लंबे समय तक स्टेरॉइड्स जो है वो अगर यूज़ करता है तो ऐसा हो सकता है, या किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसके लिए अगर कोई वो मेडिसिन लेते हैं तो भी ऐसा हो सकता है। अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से उनको कीमोथेरेपी लेने की आवश्यकता पड़ी है तो भी टाइप की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। कोई अगर बहुत ज़्यादा एंटीहिस्टामिन्स लेते हैं, मतलब एलर्जिक की अगर कोई दवाएं लेते हैं तो भी उनमें इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो दिख सकती है। कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जिनका कि एग्जैक्ट जो है वो रीज़न नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ऐसी जो है वो कंडीशंस दिखाई देती हैं कि लिप में अल्सरेशन और लिप जो है वो स्वेलन दिखाई दे सकता है, कुछ लोगों में नहीं भी हो सकता है। जैसे कि कुछ लोगों को जिनको कि बहुत लंबे समय तक स्मोकिंग करने की आदत होती है, ऐसे लोगों में भी ये दिख सकता है। कि लोगों का लिप जो है वो ड्राई रहता है, लिप जो है वो बहुत सूखा सा रहता है, तो ऐसे लोगों में भी ये प्रॉब्लम दिख सकती है। अगर हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी है या फिर मेनोपॉज का टाइम है, तो ऐसे कंडीशन में भी लिप में इस टाइप की कंडीशंस जो हैं वो दिख सकती है। अगर किसी को एलर्जी है किसी भी फूड आइटम से तो उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होता है कि वो रात में सोए खाना खा करके नॉर्मली, उस समय उनके लिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब वो सुबह उठे तो उनका लिप जो है वो स्वॉलन दिखाई देने लगा है। तो इसका एक मात्र रीज़न होता है कि उनका जो खाना है उसमें कोई ना कोई ऐसी एलर्जिक फूड आइटम्स है जिसको कि खाने से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एलर्जी के लिए एलर्जी टेस्ट होता है, वो आप करा के पता कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपना अगर अच्छे से ध्यान देते हैं कि वो क्या खाने से प्रॉब्लम हो रही है तो खुद ही आप घर पे ही इसको ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में आप ये जाने कि लिप के
ऊपर होने वाली जो अल्सर होते हैं और लिप के ऊपर होने वाली जो स्वेलिंग होती है उसके कौन कौन से रीज़न हैं। मैंने सारे रीजंस को लगभग कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो ट्रॉमेटिक फैक्टर की वजह से हो या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से हो या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है या कोई मेडिसिन लेने की वजह से है या फिर कोई अदर फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से। अगर इसके अलावा भी अगर ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम कुछ अलग सी है तो आपको ज़रूरत होती है कि आप अपने नियर के डेंटिस्ट के पास जाकर के प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और प्रॉपर अपनी हिस्ट्री बताएं कि किस रीज़न से आपके लिप जो है वो इस तरीके से स्वेलन हो रहा है, ताकि प्रॉपरली उसका जो है एग्जामिनेशन किया जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम जो है वो हमेशा होती रहती है। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की कोशिश करेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।